अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलता हूँ फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी के अंदर दोबारा। और वहाँ पे जो क्यूसी एनालिस्ट या क्यूसी ऑफिसर या क्यू ऑफिसर काम कर रहा होता है, उसके हवाले से चंद मैं आपको टिप्स देता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको किस तरीके से लेबोरेटरी में काम करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स आपको प्रायोरिटी पे रखने चाहिए। नंबर वन, जब भी अगर आप क्यूसी में एनालिसिस वर्क कर रहे हैं, टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो याद रखिए हमेशा आपको अपने काम में एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपकी एनालिसिस में एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपने काम को रिपीटिशन पे लेके जाते रहेंगे और हमेशा आप परेशान रहेंगे। यानी आपके काम में एक्यूरेसी कंपलसरी है। नंबर दो, आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास जो डेली प्लानिंग है, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप जानते हो कि मुझे जो टास्क मिला है मैं उसको अपने 8 आवर्स में 6 आवर में कैसे मैनेज करना है। नंबर दो। नंबर तीन, आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यानी लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, आपको उन तमाम इंस्ट्रूमेंट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है एज सुन एज पॉसिबल। प्लस आपको उनकी ट्रबल शूटिंग आना भी ज़रूरी है। सिर्फ ऑपरेट करना पर्पज़ नहीं है, आप उन इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम्स जानते हो, याद रखिएगा। ठीक है, यानी आपको जो इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, एचपीएलसी हो गया, स्पेक्ट्रो हो गया, आपको पता है फार्मा क्यूसी में बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो आपको उन इंस्ट्रूमेंट पर कमांड होना जरूरी है, प्लस उनकी ट्रबल शूटिंग आना आपके पास बहुत जरूरी है। आप ये जानते हो कि अगर प्रॉब्लम आ गया मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ और दूसरों के प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर चार, आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क वेरी स्ट्रांग होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंटेशन इस तरह हो, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हुए हो। यानी आपका वर्किंग स्टाइल, डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि पता लगे कि आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल में आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। कोई उसमें हैकी वैकी नहीं होनी चाहिए और कोई उसमें छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट हो, लेजिबल हो, बिल्कुल क्लियर एंड साफ। और क्या कहते हैं, टेक्निकली सपोर्टेड हो। कोई ऐसा ना कहे कि आपने ये चीज़ परफॉर्म की है तो इसका टेक्निकल पेपर कहाँ है। आपके पास चीज़ होनी चाहिए और लाजमन होनी चाहिए। और सपोर्टिवली सारे उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका होना बहुत जरूरी है। बैंक स्लिप हो गया, पीएच की स्लिप हो गई, ये सारी चीज़ें, कंडक्टिविटी की स्लिप हो गई, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट के साथ होनी चाहिए। कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपने सिर्फ रीडिंग लेके नोट कर दिया तो आपका डॉक्यूमेंट इसका मतलब वीक है। आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नंबर पाँच, याद रखिए इंस्ट्रूमेंट के लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट या ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और उन सॉफ्टवेयर पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडस्ट्री के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होता है, एक लेबोरेटरी का सॉफ्टवेयर तो इंडस्ट्री चला रहा होता है, और जैसे आप पूरी इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा होता है, जैसे लेम्स हो गया, विपैक्स हो गया, सैप का सॉफ्टवेयर है, इन पे आपके कमांड होना बहुत जरूरी है। इन सॉफ्टवेयर को सीखना आपका बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट के जितने अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपको पता है हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो उन सॉफ्टवेयर पे कमांड होना आपके पास बहुत जरूरी है एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप इन चीज़ों पे ग्रिप रखेंगे, आपकी वर्किंग वैसी प्रोफेशनल होती जाएगी, आप लेबोरेटरी में स्किल वाइज होते जाएंगे और आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर पाँच। नंबर सिक्स, आखिरी टिप बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स में शॉर्ट वीडियो में इसको क्लोज करूंगा, कि आपको जितनी भी लेबोरेटरी में वर्किंग हो रही होती है उन पे कमांड भी आपका एडिशन होना चाहिए। यानी आपके साथ साथ जितने आपके रूटीन के टास्क अपनी जगह, लेकिन जो एडिशनल टास्क है उन पे भी आपको कमांड होना लाजमी है। नंबर वन। नंबर सेवन, आखिरी पॉइंट बताता हूँ कि बी अ फिक्सर नॉट अ फिंगर पॉइंटर। यानी लेबोरेटरी के अंदर आप सिर्फ प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करने वाला न बने और ना आपका इमेज एक नेगेटिव जाता रहेगा। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बने। अगर लेबोरेटरी में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप प्रायोरिटी पे आए और कहें कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। वो कब आप कर सकेंगे, जब आपको उन चीज़ों पे कमांड होगी, आप चीज़ें जानते होंगे। ठीक है, ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी क्यूसी में ऑफिसर या क्यूसी एनालिस्ट के लिए जो लेबोरेटरी में काम कर रहा होता है, उसको अपने काम को किस तरह मैनेज करना है और वो किस तरह लेबोरेटरी के अंदर जाए, हाउ टू ग्रो इन द क्यूसी लैब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज।